समाचार प्लस झारखंड बिहार के खास प्रोग्राम मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। देश में फिल्मों को लेकर कई बार विवाद देखा गया है, चाहे वो किसी दृश्य को लेकर हो, कपड़ों को लेकर हो या फिर रंग को लेकर। हैशटैग बायकॉट बॉलीवुड भी कभी कभी काफी ट्रेंड किया, लेकिन अब इन सबको देखते हुए धर्म सेंसर बोर्ड का गठन किया जा रहा है। इसके गठन के बाद फिल्मों को लेकर जो विवाद है, क्या वो खत्म हो जाएगा? टीवी, ओटीटी और फिल्मों में हिंदू धर्म और हिंदू प्रतीकों के चित्रण से आए दिन विवाद होते रहते हैं और इसे लेकर खूब हंगामा भी होता है। अब समस्त हिंदुओं की भावनाओं को सम्मान करते हुए हिंदू प्रतीकों की छेड़छाड़ से पैदा होने वाले विवादों से बचने के लिए जगत गुरु शंकराचार्य ने धर्म सेंसर बोर्ड के गठन का ऐलान कर दिया है। उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष तरुण राठी इस नवगठित धर्म सेंसर बोर्ड के प्रमुख सलाहकार होंगे। मनोरंजन के उद्देश्य में बनाए गए जाने वाले तमाम तरह के कंटेंट को रिलीज किए जाने से पहले बोर्ड के पास टीवी, ओटीटी और फिल्मों के कंटेंट की समीक्षा करने का विशेषाधिकार भी होगा। देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। फिल्मों में होंगे अब एक और सेंसर। ओटीटी प्लेटफॉर्म और फिल्मों पर अब लगेगा धर्म का सेंसर। जल्द होगा धर्म सेंसर बोर्ड का गठन। अब हिंदू धर्म गुरु फिल्मों में परोसी गई सामग्री की समीक्षा करेंगे। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद धार्मिक सेंसर बोर्ड का गठन करेंगे। बोर्ड की तरफ से फिल्म निर्माताओं के लिए जारी की जाएगी गाइडलाइन। इस सेंसर बोर्ड को न तो कोई सरकारी मान्यता है और न ही इसकी कोई रूपरेखा भी तैयार हुई है, लेकिन इसे जिस तरीके से लागू करने की बात की जा रही है वो चौंका देती है। फिल्मों को अक्सर व्यक्ति की अभिव्यक्ति को पेश करने की फ्रीडम दी जाती है, लेकिन अब फिल्मों की स्क्रिप्ट, कॉस्ट्यूम, कास्टिंग और यहाँ तक कि रंग रूप की रूपरेखा भी ये बोर्ड तय करेगा। यही नहीं, धार्मिक स्थलों पर की जा रही धार्मिक मंचन नाट्य की भी समीक्षा ये बोर्ड करेगा। मतलब साफ है कि फिल्मों में अब एंटरटेनमेंट आपके सामने छन कर सामने आएगी। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि धर्म आचार्यों को एक ऐसे अलग बोर्ड का गठन करना पड़ा? क्या दीपिका के पोशाक ने इतना बवाल कर दिया कि शंकराचार्य जैसे धर्म गुरुओं को इसमें हस्तक्षेप करने की जरूरत पड़ी? बड़ा सवाल ये भी है कि क्या किसी रंग पर एक धर्म का एकाधिकार माना जा सकता है? धर्म गुरुओं के इस कदम ने फिल्मी निर्माताओं के बीच एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। एक तरफ जहां हिंदू धर्म गुरु फिल्मों में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने पर नकेल लगाने की कोशिश कर रहा है, तो क्या दूसरी तरफ एक अलग सेंसर बोर्ड की निगरानी से फिल्मों में विवादों को कम किया जा सकता है? तो सवाल यही है कि क्या धर्म सेंसर बोर्ड के गठन के बाद जो फिल्मों को लेकर विवाद देखने को मिलता है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि धर्म सेंसर बोर्ड का गठन बस कुछ ही दिनों में होने वाला है और अनाउंसमेंट हो चुका है। इसी मुद्दे पर आज हम डिस्कशन करेंगे और डिस्कशन के लिए हमारे साथ यहाँ पर गेस्ट मौजूद हैं। पूनम आनंद सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ में मृदुल प्रिया हैं, फिल्म समीक्षक हैं, ये बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कई बार देखा गया है, कई फिल्में आई हैं जिसको लेकर हैशटैग बायकॉट बॉलीवुड का जो हैशटैग है वो कई बार ट्रेंड करता रहा है। लेकिन सवाल मेरा रहेगा पूनम आनंद से, यही सवाल है कि क्या फिल्मों में अब आम लोगों के सामने एंटरटेनमेंट छन के आएगा क्या? देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों का धन्यवाद कि आप लोगों ने इस विषय पे बात करने की कोशिश की है।
और एंटरटेनमेंट छन के आने की बात जो हो रही है, पहले भी फिल्म सेंसर बोर्ड है जिसका काम है कि कुछ भी ऐसे सीन्स होते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ है तो उसको सेंसर करके ही वो लेके आते हैं। तो फिल्म सेंसर बोर्ड ऑलरेडी था जो कि एंटरटेनमेंट को छान के ही ऑडियंस तक भेजता था। धर्म सेंसर बोर्ड जो ये अभी नया आया है, इसके पीछे बहुत से कारण होंगे जिसकी वजह से ये आज फिर से इसका गठन होने की बात हम लोग सुन रहे हैं। सिर्फ एक कारण नहीं होगा, हमें इस पे बात करेंगे या हम लोग इसके पीछे जाते हैं तो बहुत सारी बातें हमें नजर आएंगी। तो छन के आना कोई बुरी बात नहीं है, और ख़ास करके आज के तारीख हम जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे सीरियल्स, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो शायद पूरा परिवार एक साथ बैठ के नहीं देख पाता है। तो अगर कुछ चीज़ें हटाई जाती हैं या दिखाने में उनको सेंसर बोर्ड का इस्तेमाल होता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल, देखिए बुराई नहीं है, लेकिन मैं यही जानना चाहूँगी मृदुल प्रिया जी से, क्या आपको लगता है कि अब जब धर्म सेंसर बोर्ड का गठन हो रहा है तो जो एंटरटेनमेंट है अब वो छन कर आएगी और लोग उसे मतलब अपने हिसाब से ही अब देख पाएंगे, जो पहले जैसे था वैसा नहीं हो पाएगा, धर्म का जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा होगा? जी बिल्कुल नहीं, हमारे नज़र में ये जो धर्म सेंसर बोर्ड का गठन हो रहा है ये बिल्कुल ही अनैतिक है। जैसा कि पूनम जी ने अभी कहा कि सेंसर बोर्ड का गठन पहले से हुआ है जो कि सरकार द्वारा निर्धारित है, और जो भी फिल्में बनती हैं वो सेंसर बोर्ड से होके गुजरती हैं, जो भी उसमें अनैतिक या आपत्तिजनक चीज़ें होती हैं वो कटकर ही आती हैं। बावजूद धर्म सेंसर बोर्ड का गठन क्यों हो रहा है, पूनम जी ने कहा कि बहुत सारे कारण होंगे, कुछ भी कारण हो, धर्म गुरुओं का काम सेंसर बोर्ड फिल्मों के सीन को देखना, ड्रेस तय करना, उनके निर्माताओं पर अंकुश लगाना, ये धर्म गुरुओं का काम नहीं होता है। धर्म गुरुओं का काम है धर्म की रक्षा करना, लेकिन धर्म की आड़ में आप राजनीति को लेके आते हैं, ये बिल्कुल गलत है। बिल्कुल, मैं एक बाइट जो है अब लेना चाहूँगी पूनम आनंद जी से। पूनम आनंद जी, जैसा कि मृदुल जी ने कहा है कि राजनीति की जा रही है इस पर, आपको लगता है क्या कि अब बॉलीवुड में जो फिल्में आ रही हैं उसको वो एक राजनीति का नया रूप ले रहा है? इसको कहते हुए बिल्कुल भी मैं नहीं हिचकूंगी कि आज का जो दौर चल रहा है इसमें लगभग मुझे लगता है कि हर चीज़ में राजनीतिकरण हो जाता है, और राजनीति एक ऐसी चीज़ है ना जिसमें कि लोगों को कोई भी मुद्दा मिलता है तो उसे राजनीतिकरण कर देते हैं। यहाँ जो मुद्दा है, जो विषय है, उस पर हम जरूर आएंगे। आप जिस तरह से बात कर रही हैं तो कहीं ना कहीं राजनीतिकरण है। आप देखिए आज हमारे पूरे भारत में, पूरे विश्व में बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो ज़्यादा ज़रूरी हैं बजाय इसके, लेकिन अभी वो सारी पीछे हट गए हैं। अभी फ़िलहाल हम इसी मुद्दे पे उलझे हुए हैं। तो राजनीतिकरण तो होती है, वो कोई भी मुद्दा हो। आज वो विषय नहीं है करने का। किसी महिला, किसी लड़की के साथ अगर कुछ दुर्घटना होती है तो उसमें भी लोग राजनीतिकरण करते हैं। तो राजनीतिकरण तो होती ही है। बिल्कुल। तो हमारे साथ यहाँ पर स्वामी दिव्यानंद मौजूद हैं और ये धर्म गुरु हैं। पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि इतने सालों से धर्म सेंसर बोर्ड की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन अब पड़ रही है, ऐसा क्यों? नाक के ऊपर जब पानी आता है तब लोग जागते हैं। हमेशा हम बोलते रहे कि हिंदू समाज बहुत सहिष्णु रहा है, और हमारी सहिष्णुता कम से कम 70 वर्षों से इसकी परीक्षा ली जा रही है। अब अति है, अब अति का अंत होना है। ये बिल्कुल से ये डाइजेस्टेबल नहीं है जो स्थिति अभी है। देखिए, समझने की बात क्या है, हम भारतवर्ष में रहते हैं। आप किसी धर्म को, किसी समुदाय को, किसी पंथ को मानने वाले हों, भारतवासी हैं, तो भारतवासी होने के नाते अपने भारत की हमारी जो पहचान पूरे विश्व में है, हम विश्व गुरु के नाम से जाने जाते रहे। क्यों? उसके पीछे की कारण है कि भारत विश्व गुरु रहा है आध्यात्मिकता, हमारी आध्यात्मिकता, हमारी संस्कृति। क्या हमारी संस्कृति में कहीं नंगापन है? हम स्त्री को माँ के समान हम उनको दर्जा दिया है, माता बोलते हैं। पड़ोस की अगर कोई रहती है तो हम काकी माँ, चाची माँ बोलते हैं। किसी बच्चे को बिटिया बोलते हैं। हम नवरात्र में पूजन करते हैं माता स्वरूप मानकर, किंतु स्त्री जाति। लेकिन स्वामी जी, बात यह है कि अब रंगों पर राजनीति हो रही है, और इसको लेकर जो है पिछले मैं बात करूं तो 1 महीने से लगातार इसको लेकर विवाद चल रहा है, और सिर्फ एक रंग को लेकर अगर धर्म सेंसर बोर्ड का गठन हुआ है तो क्या ये हर धर्म के लिए होगा? अब बाकी लोग के अपनी हेडेक है, वो समझे, उन्हें यदि आवश्यकता लगे तो। लेकिन हमारी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि भगवा हमारा
पहचान है, हिंदुत्व का एक प्रतीक है। और भगवा के पीछे, भगवा को अगर समझा जाए तो भगवा को डिफाइन करें तो ये सभी के लिए लागू होता है। इतना शुद्ध, इतना पवित्र रंग, और ये हमारे हिंदू धर्म का प्रतीक, हमारे प्रतीक के साथ किया जा रहा है, इसीलिए उस रंग के प्रतीक कहा जाए। आज रंग आप देखेंगे कि बरसों से, आपने बोला कि बरसों से आज क्यों, तो देखेंगे किसी भी धर्म नहीं सिवाय हिंदू का, कहीं हिंदू महात्मा को दिखाना हो, हिंदू पंडित को दिखाना हो, तो एक जोकर के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। बिल्कुल। पूनम जी, आप चाह रही थी बोलने के लिए, लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे कि क्या एक रंग पर किसी धर्म का एकाधिकरण हो सकता है? मैं वही बात कहना चाह रही हूँ, जैसे कि स्वामी जी ने कहा कि बाकी लोग खुद समझेंगे, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि ये जो धर्म सेंसर बोर्ड जो बन रहा है वो किसी विशेष वर्ग के लिए है या पूरे हिंदुस्तान के लिए है? अगर समस्त हिंदुस्तान के लिए है तो हर भारतवासी के लिए, भारत में रहने वाले हर जिसका जो भी रेस्पेक्टफुल कलर है, जिसका जो भी रेस्पेक्टफुल ईश्वर है, उन सारी चीज़ों को देखेगा। क्योंकि फिल्म सेंसर बोर्ड अगर है तो वो सबके लिए अगर एक समान काम करता है, तो जहाँ तक मैं समझती हूँ कि ये धर्म सेंसर बोर्ड जो है वो भी सबके लिए समान काम करेगा, किसी एक विशेष समुदाय या किसी विशेष वर्ग के लिए शायद नहीं है। बिल्कुल पूनम जी, बहुत सही आपने कहा। मैं आपकी बात को बहुत सम्मानपूर्वक, इसको मैं पहले स्वीकार करके मैं ये बोलूं, देखिए दो बातें, हम संस्कृति की रक्षार्थ हम आगे बढ़े हैं, भारतीय संस्कृति का मजाक न बने, किंतु मात्र हिंदू और सनातन का ही टारगेट होता रहा है। आप 5 उदाहरण नहीं दे सकती हैं कि दूसरे धर्म का मजाक उड़ाया जाता है, किंतु प्रतिदिन आप जब टीवी खोलें, सिनेमा में जाएं, तो कम से कम सारे दिन में, एक दिन में आपको 5 दृष्टांत मिल जाएंगे जहां हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया जा रहा है। राजनीति शब्द की बात है, यदि हम अपनी आवाज़ उठाते हैं तो राजनीति है, हम अपनी आवाज़ उठाते हैं तो तुरंत से सेकुलर खड़ा हो जाता है और राजनीति हो जाता है, दूसरे लोगों को जो मर्जी करके निकल जाए। इसीलिए मैं बोला कि नाक के ऊपर पानी आ रहा है और सहिष्णुता की हमारी परीक्षा लेती जा रही है। ऐसी बात है, अगर स्वामी जी, अगर ऐसी बात है तो एक संवैधानिक संस्था को रिप्रेजेंट करते हैं श्री मनोज तिवारी जी, सांसद भी हैं बीजेपी के, वो जब हाथ में भगवा कलर लेके और बेबी दारू पी के डांस करेली गाते हैं, तब आपके भगवा का मजाक नहीं उड़ता है? अगर फिल्मकार किसी फिल्म का निर्माण करता है, एक निर्माता होता है, वो FTI से पढ़ाई करके आता है, काफ़ी वर्षों की मेहनत के बाद अगर वो किसी चीज़ को दिखाना चाहता है अपने नज़रिए से, वो ड्रेस हो, स्टोरी हो, वो उनका नज़रिया होता है, तो वहाँ पे आपको लगता है कि मजाक उड़ रहा है क्योंकि आप उस नज़रिए से देख रहे हैं। आप अपने नज़रिए को बदलिए, वहाँ पे वो दिखाते हैं मजाक उड़ाने के। अगर आपने कहा 5 उदाहरण, PK में हर धर्म को उठाया गया, हर धर्म के मुद्दे को उठाया गया है। हमें लगता है कि यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है। और आपने कहा कि वो बाकी धर्म देख ले, तो उस हिसाब से तो आज हिंदू धर्म के लोग इस संस्था का गठन कर रहे हैं, कल को पारसी, सिख, ईसाई, मुस्लिम, आपसे मेरा अवश्य करना चाहिए। सेंसर बोर्ड का तो यदि फिर कोई मतलब नहीं, यदि उन्हें लगता है कि पारसी और इस्लाम का भी अगर कहीं मजाक उड़ाया जा रहा है, उनके धर्म के ऊपर कुठाराघात हो रहा है, तो बिल्कुल स्वागत है, उन्हें भी अपना एक सेंसर बोर्ड स्थापना करनी चाहिए। किंतु पहले आप देखें। दूसरी बात मृदल जी, आप एक महिला हैं, महिला एक सम्मान हमारे देश में पूजनीय होता है, और महिला होकर भी यदि महिला को इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाए तो मैं तो बहुत दुखी हूँ कि हम महिला को सम्मान, माता सम्मान देखते हैं और महिला स्वयं किसी नजरिए से स्वामी जी, बात यह है कि कपड़ों से दिक्कत है या फिर रंग से दिक्कत है या फिर गाने से दिक्कत है? रंग तो किसी एक विशेष मूवी की बात है, यहाँ रंग को लेकर टारगेट कर रहे हैं। हम आपके नाम नहीं लिया, अगर आपका टाइटल लिया और आपकी एक पहचान कहीं दिया, यानी आपको हम इंगित कर रहे हैं। भगवा हमारी पहचान है, भगवा बोलने से सभी सनातन जानते हैं, तो भगवा बेशर्म रंग, तो भगवा और सनातन बेशर्म है। नहीं, तो इस पर आपने नहीं बोला कि लेकिन जब मनोज आपने तिवारी ये जी, गाना पूरा सुना है क्या? जब ये लाइन आता है उस वक्त जो एक्ट्रेस हैं दीपिका पादुकोण, वो ये कलर नहीं पहनी हुई हैं, तो आप ये कैसे बोल सकते हैं कि ये गाना जो है उसी रंग पर स्पेशली बनाया गया है? किसी भी सीन में दर्शाया गया भगवा बेशर्म, मैं तो बोलूंगा भी नहीं। क्या दूसरे धर्म में आप बोलेंगे मैं बोलूं? मैं तो, मेरा संस्कार नहीं, हम बोल नहीं सकते समझाने के लिए। आप समझ सकते हैं हम क्या कहना चाहते हैं। किसी दूसरे को बेशर्म बोल के आप देख लो क्या होता है भारत में। तो बेबी पियर पे बिके डांस करेली, इस पर आप क्या कहेंगे स्वामी जी? बिल्कुल, जो भी गलत है, मैं किसी के पक्षधर नहीं हूँ,
मैं किसी पार्टी किसी नेता का पक्षधर नहीं हूं। हिंदुत्व की बात करते हैं, सनातन संस्कृति और भारतीयता की बात करते हैं, भारत देश। हिंदुत्व और भारतीयता का मतलब है कि वो कलर पे आपका एकाधिकार हो गया, नहीं, हिंदुओं बिल्कुल का नहीं, एकाधिकार हो गया। नहीं, एकाधिकार का आपने मौका दिया है, ये सभी का है, सभी को सम्मान करने का वृंदन जी, अधिकार है। आपसे मेरा एक सवाल रहेगा, ये गाना जो है बेशरम रंग, इसको लेकर हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड भी चल रहा है और लगातार प्रदर्शन भी देखने को मिला। ये गाना आप देखी है क्या? और इस गाने में जब ये बेशरम रंग लाइन आता है एग्जैक्टली, तो ये दीपिका पादुकोण इस गाने में जो ड्रेस पहनी है, बिकनी पहनी है सैफरन कलर का, वो सबसे लास्ट में होता है। और सिर्फ एक ही रंग वो नहीं पहनी है, बहुत सारे रंग हैं, मल्टी कलर्ड हैं। क्या आपको लगता है अब कि सिनेमा में जो है वो जो भी चीजें दिखाई जा रही हैं वो सीमा अब लांघते हुए नजर आ रहा है, या फिर आप किसको सपोर्ट कर रही हैं? नहीं, बात अगर ये बात है कि सिनेमा में जो भी चीज़ें दिखाई जा रही हैं, चीज़ें अलग, मुद्दा अलग हो जाता है और कलर अलग मुद्दा हो जाता है। चीज़ों की बात की जाए तो अभी जो भगवा को लेके ये धमाल मचे हुए हैं 1-2 महीने से, तो भगवा को लेकर धमाल मचाएंगे, टोटली गलत है। क्योंकि चीज़ों की बात अगर करें तो OTT प्लेटफॉर्म पर अभी लॉकडाउन में मैंने 1-2 सीरीज़ देखा था। उस सीरीज़ को देखें तो पूनम जी ने कुछ देर पहले कहा भी था कि हम फैमिली के साथ बैठ के देख नहीं सकते उस सीरीज़ को। उस पर किसी ने, कोई हिंदू धर्म या किसी धर्म वालों ने आपत्ति नहीं की। जिस सीरीज़ को आप फैमिली के साथ बैठ के नहीं दे सकते, आज बच्चे के हाथ में, बच्चे के हाथ में मोबाइल है, पढ़ाई के लिए किसी न किसी रूप में मजबूरी हो गई है बच्चों को मोबाइल देना, वहां आप आपत्ति नहीं करते। महिला की इज्जत की बात करते हैं तो उसमें महिलाओं को किस तरीके से पेश किया गया है, आप मिर्जापुर देख लीजिए, आप शी देख लीजिए, बहुत सारी ऐसी वेब सीरीज हैं, फिल्में हैं जिसमें इस तरह की चीजें परोसी गई हैं और बहुत पहले से परोसी जा रही हैं। किसी ने इतनी जोरदार तरीके से आपत्ति नहीं की। लेकिन इधर कुछ दिनों से भगवा रंग आ जाए, किसी जाति सूचक शब्द आ जाए, इस तरह के शब्दों को लेके, इस तरह के कलर को लेके धमाल ऐसा मचाया जाता है जैसे तीसरा विश्व युद्ध होने वाला हो। बिल्कुल, जानना चाहूंगी ब्रजेश जी, कि आपको मैं स्मरण कराऊं, मैं एक मूवी पे हम तो सड़क पर उतरेंगे तो ये तो संभव नहीं है, पर अब मैं याद दिलाऊं कि मैं कम से कम 1 वर्ष में पिछले 5 मूवी का मैंने विरोध किया है जहां हमारे सनातन पर कुठाराघात हुआ है। और इसी कारण से अब ये अति हो रहा है, तब ये सेंसर बोर्ड का गठन किया जा रहा है। क्या प्रत्येक मूवी में हम चिल्लाते रहे, यही हमारा काम रह गया है? और जिसकी मर्जी फिर आगे करे अपनी अभिव्यक्ति और अपनी कला के आड़ में। मैं इसको भी दिखलाया, आपने कहा कि इसको भी दिखलाया, उसको भी दिखलाया, उसमें एक बार दिखलाया भगवा। भाई सभी को थप्पड़ लगाते 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 एक इसको भी लगा दिया, उनके बहाने यहाँ तक पहुँचा। और फिर मैं पुनः बोलूँ, मैं रंग और सिर्फ शब्द के अतिरिक्त हम अपनी संस्कृति की बात कर रहे हैं। क्या हमारी भारतीय संस्कृति महिला को इस प्रकार से है? हमारे पैनल में 3 में हम 2 महिला बैठी हैं, दोनों आदरणीय हैं। आप क्या महिलाओं का मजाक उड़ाना आप चाहती हैं? क्यों? हम संस्कृति का है। काफी पहले से ऐड में हर तरह से आप उसका विरोध क्यों नहीं करती? अभी अच्छा मंच है आपको। आप एक मिनट आपको निश्चित रूप से मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप दोनों एक बार अवश्य बोले जनता के सामने कि हाँ, महिला की इज्जत होनी चाहिए। मैं पुरुष होकर कर रहा हूं और आप महिला होकर भी उसके पक्षधर हैं। यदि आपके ऊपर लगता है कि कहीं ना कहीं इज्जत आपको लगता है कि कलर से और ड्रेस से होनी नहीं, चाहिए? कलर ड्रेस नहीं, सारी चीज का बिल्कुल नहीं। हमारा परिधान है ना, हम डिस्को वाले नहीं है, हमारे यहाँ साड़ी पहनते हैं। आपका ड्रेस के आगे कोई उंगली नहीं उठा सकता है। क्या जो महिला है, हम कहेंगे कोई अपने बच्चे को उस तरीके से बोलेगा? पहला अब सवाल जो है हमारा रहेगा यहाँ पर पूनम आनंद से। पूनम आनंद, पहले भी सेंसर बोर्ड जो है गठन काम करती रही है और इस बोर्ड में जो है कई कैपेबल इंसान हैं और वहाँ वो सर्टिफिकेट देते हैं, उसके बाद ही मूवी रिलीज की जाती है। तो क्या इसमें जो लोग हैं, क्या वो इन बातों पर विचार नहीं कर रहे हैं, आप मानती हैं? मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं स्वामी जी के सवाल का जवाब देना चाहूँगी। स्वामी जी ने अभी पहले कहा कि यहाँ पैनल में हम 2 महिलाएं हैं और महिलाओं की बात करें, तो मैं स्वामी जी को याद दिला देना चाहूँगी कि हमारे शहर में, हमारे राज्य में अगर मेरी पहचान है तो महिलाओं के लिए काम करने की पहचान है और महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ने की पहचान है। और महिलाओं की लड़ाई किस हद तक लड़नी चाहिए वो हम लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। फिल्म इंडस्ट्री जो है वो एक अलग दुनिया है और आज दीपिका ने जो ड्रेस पहना है, आज दीपिका के जो हाव भाव हैं, जो सीन है, ऐसे सीन सिनेरीज
पिछले कई वर्षों से हमारे फिल्म इंडस्ट्री में बढ़ते चले बिल्कुल। जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये आज पहला आया है जिसमें कि ये हमें देखने को मिला है, और हम लोग लगातार ऑब्जेक्शन करते हैं। मैं मृदुल जी की बात से 100% सहमत हूँ। मैंने पहले भी कहा है कि ऐसे सीरीज आ रहे हैं जो परिवार के साथ बैठ के हम नहीं देख सकते हैं। तो हमारा जो सेंसर बोर्ड है, कहीं ना कहीं वो शायद थोड़ा लिबरल है, या शायद वो थोड़ा इग्नोरेंट हो गया है, या फिर ये कहें कि उनका व्यवसाय वही है, क्योंकि उस सेंसर बोर्ड में जो लोग बैठे होते हैं उनका व्यवसाय वही है। फिल्म इंडस्ट्री उनका बिजनेस है जहां से उन्हें कमाई होती है। तो हो सकता है कि वो अपने व्यापार को देखते हुए, अपने व्यापार को फायदा देने के लिए कुछ चीजों को इग्नोर तो करते क्या होंगे। यह पूनम भी हो आनंद आप सकता इसको है मान कि रही हैं? सेंसर बोर्ड का रिमोट कहीं और है। नहीं, मैं- क्या आप इसको मान रही हैं पूनम आनंद कि क्या विरोध के चलते अब सेंसर बोर्ड काम करने लगा है? मतलब जब नहीं, विरोध होता मैं- है उसके बाद ही बिल्कुल, सीन्स बिल्कुल काटे जाते नहीं, हैं। विरोध के पहले नहीं, विरोध होना चाहिए, उचित होना चाहिए, तरीके से होना चाहिए। जैसे कि एक कलर को लेके अगर है जो हम लोगों का विरोध चल रहा है कि हम इस गाने में इस रंग पे हम विरोध कर रहे हैं, तो ठीक है, जायज है। क्योंकि जब आप कहें कि अगर आज हम ये कहें कि भाई कि ये काम गलत है तो इसके बगल में एक और काम शुरू कर दो, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये विरोध इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि फिल्म सेंसर बोर्ड सोचे कोई भी चीज नाजायज है, अगर हमारे रंग पे, अगर हमारा प्रतीक है, हमारे रंग पे अगर किसी ने बात की है तो हम उस पर विरोध करेंगे। विरोध इतना जोरदार होना चाहिए कि ये बैन हो जाए और अगली बार ऐसा कोई सीन जो है सेंसर बोर्ड पास ना करे, बजाय इसके। क्योंकि संतों की जगह हमारे, हम उनको बड़े प्रणाम करते हैं और संतों की जगह हमारे उसमें रहती है कि हम उनसे इस तरह की बात नहीं कर सकते। स्वामी जी बहुत अच्छे से जानते हैं। तो संतों का काम है, जैसा उन्होंने खुद ही कहा है कि धर्म जागरण, धर्म की सेवा। तो संतों को अगर हम उसमें डालते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें मुझे लगता है कि ज्यादा ही मिक्स एंड मैच होती है। नहीं, डालता नहीं और है, एक आना जो पड़ रहा है। सेंसर बोर्ड है, जब ऑलरेडी है, वहां आप अपने जो भी आपका रिप्रेजेंटेटिव है उसको एक पार्ट बना सकते हो, क्योंकि वो सरकार द्वारा निर्धारित है और धर्म सेंसर बोर्ड जो है वो संतों द्वारा। कल को यह बात उठेगी कि वो तो सरकारी नहीं है, प्राइवेट है, इस तरह की चीजें होंगी। तो कोई भी काम, हम लोगों के साथ दिक्कत क्या है कि हम किसी भी काम को करते हैं तो हम काम करते हैं, थोड़े दिन के बाद में वो काम नहीं हो पाता है। मेरा इस संत समाज से सादर अनुग्रह होगा कि जो भी काम करें, सेंसर बोर्ड में जाके अपनी प्रतिनिधित्व दिखाएं, जो भी काम करें, काम इतना अच्छा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए कि अगली बार इस तरह की कोई भी चीज करने से पहले सेंसर बोर्ड के सदस्य एटलीस्ट सीरियसली सोचें कि क्या हम किसी एक जाति के सम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं। कोई भी जाति हो, मैं किसी एक जाति, एक समुदाय की बात नहीं करती हूँ, लेकिन वो ये बात जरूर सोचे, क्योंकि हमारा देश जो है, हमारे देश में हर तरह के लोग रहते हैं। हमारा भारत बहुत ही विशाल हृदय वाला है, हर किसी को समा के रखा हुआ है, और हम लोग बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि हमारे देश में रहने वाले जो लोग हैं किसी भी तरह के उनके धर्म को, उनके समुदाय को किसी भी तरह की ठेस पहुंचे। तो यहाँ पे ये जरूर देखना चाहिए। मृदुल जी के पास में जाऊंगी। जायज है, हमारा विरोध जायज है, लेकिन जायज को इस तरीके से उतारा जाए कि आगे के लिए एक लंबी पारी चले, ऐसा ना हो कि कुछ दिन के बाद में वो खत्म हो जाए। बिल्कुल, आपने समर्थन किया, मैं आपको पहले साधुवाद दूं कि आपने इस बात का समर्थन किया। लेकिन भगवा कलर को लेके अगर आप कह रही हैं कि विरोध जायज है, तो मेरे नजर में ये बिल्कुल नाजायज है। कलर को लेके बिल्कुल ही इतना हंगामा, यही भारत की विडंबना रंग और है, शब्द, यही दो भारत चीजें की हैं। विडंबना है नहीं, जिसके रंग पक्ष में और बोला जाए। शब्द। हमारी वकालत हमारे ही विरोधी करते हैं, हमारे सनातनी ही सनातन का विरोध करता है। यहाँ लोकतंत्र है, लेकिन बोलने की आजादी नहीं है, अवश्य। बोली जाती है लेकिन- व्यक्ति की आजादी। लेकिन स्वामी अगर जी, ये सच पहला बोल मामला दिया नहीं जाए- है। सैफरन रंग इससे पहले भी कई बार पहने गए हैं और बिकनी ड्रेस भी पहना गया है, उस वक्त तो कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं बताया मैं ना जानना कि चाहती हूँ कि देखिए, क्या ये दीपिका पादुकोण ने रंग पे कोई आपत्ति नहीं है। आपने सैफरन बोला, आप ये देखिए, हमारा केसरिया, हमारा भगवा हमारे राष्ट्रध्वज में भी है, हमारे राष्ट्रध्वज में भी है। कहीं ना कहीं पाटरी राष्ट्रध्वज का भी अपमान हो रहा है ना। यदि हम प्रतीक की बात करते हैं राष्ट्रध्वज तो और भी कलर है। राष्ट्रध्वज मतलब ड्रेस से अगर अपन लेकिन सब- सफेद और ग्रीन भी ना पहने, फिर तो सफेद और नहीं, हरा पहनने भी की बात पहन नहीं सकते है, हैं। पहनने का तो मैं पहना और 24 घंटा पहनता हूँ, पहनने की बात नहीं मृदुल जी है। के पास इसका एक जाऊंगी। सम्मान है, इसका मृदुल एक जी से सम्मान है। सवाल मृदुल जी से रहेगा। जरूर। क्या आपको ऐसा लगता है कि दीपिका पादुकोण के बदले अगर कोई एक्ट्रेस ये ड्रेस पहनी होती तो इतना बवाल नहीं होता, इतना विवाद नहीं होता? शायद नहीं होता, क्योंकि दीपिका उसी तरह से बात करती हैं तो उनको सेक्युलर माना जाता है,
वो ऐसी जगहों पे चले जाती है जैसे जेएनयू प्रदर्शन में चली गई थी, और कुछ ऐसे जगहों पे चली जाती हैं कि उनको सेक्युलर मानते हैं हिंदू धर्म के लोग, और इसी की वजह से ज़्यादा बवाल हो रहा है। एक तो शाहरुख खान, फिल्म का नाम पठान, उस पर से दीपिका पादुकोण, अब कह सकते हैं करेले पे नीम चढ़ा। यहाँ तो वही वाली बात हो जाती है कि मैं करूँ तो रासलीला, आप करो तो कैरेक्टर ढीला। बहुत सारे ऐसे भगवा का हुआ है, मैंने मनोज तिवारी जी के बारे में भी बोला। लेकिन यहाँ बिना मतलब का जो बवाल करना कहते हैं ना, ये झगड़ा नहीं है, झगड़े वाली बात हो रही है। दर्शक ये निश्चित रूप से आदरणीय मृदुला जी को, जो मेरी बड़ी प्रिय है, बहुत सम्मान बहुत आदर में व्यक्तिगत भी हमारा संबंध है, तो मैं ये सभी को ये याद दिलाना चाहूँ कि आपने इनडायरेक्टली ये टुकड़े टुकड़े गैंग और ये सेकुलरिज्म और जो सो कॉल्ड जिस प्रकार से अत्याचार कर रहे हैं उसका आपने समर्थन किया। अत्याचार कर रहे हैं कि नहीं, उसका यहाँ पर आपने तो ये समर्थन मुद्दा किया, है, ये नहीं, ये बात अवश्य नहीं, है। ये थोपने वाली, यही आप लोगों की खासियत है। आप तुरंत हावी हो जाते हैं और थोपने लगते हैं। बोले ना, बोला जाता है आजादी की अभिव्यक्ति, लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति अपने शब्द, अपनी भावना, अपनी सोच को रखना चाहे तो वहां पर ये हावी होने लगते हैं। मृदुल जी, एक तमगा, बोलना और एक गाली तय है। बकने में अंतर है ना, दोनों शब्द हैं। लेकिन स्वामी जी, सवाल आपसे है कि क्या ये धर्म सेंसर बोर्ड का जब गठन हो जाएगा तो उसके बाद ये विवाद देखने को नहीं मिलेंगे? हमारा तो एक प्रयास है ज्यादा ना, मिलेंगे। हमारा प्रयास है, लेकिन अपने लोग अगर समर्थन मिले तो हम जिसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं वही हमारा विरोध करे और दूसरे पक्षों का वकालत करे, तो फिर देखिए, फिर आगे फिर हम और बढ़ेंगे। मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। जैसे कि मृदुल जी की बात है, मृदुल जी ने कहा कि बोलने की आज़ादी नहीं है, हम बोलते हैं तो थोपते हैं। मैं इनसे इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। और जैसा कि स्वामी जी ने भी कहा है कि टुकड़े टुकड़े गैंग की बात कर रहे हैं, मैं उनसे भी सहमत नहीं हूँ। हमारे साथ में परेशानी, जैसा कि मैंने अपने वक्तव्य में पहले भी कहा है कि धर्म सेंसर बोर्ड का बनना और फिर सेंसर बोर्ड का ऑलरेडी होना, कहीं ना कहीं ये नतीजा है। ये जो नतीजा हम आज इस पैनल में देख रहे हैं वही होगा आने वाले कल में, क्योंकि कोई भी चीज़ क्लैरिटी के साथ नहीं होगी, कोई भी चीज़ अथॉरिटी के साथ नहीं होगी। हम बात लोकतंत्र की करते हैं, लेकिन जब हमारे ऊपर कोई जिम्मेवारी आती है तभी हम उस पर निर्णय ले पाते हैं। आज हमें पता है कि हम तीनों यहाँ बैठे हैं, हम बात करेंगे और हम चले जाएंगे, लेकिन जिस दिन धर्म सेंसर बोर्ड बन जाता है वो अलग से काम करेगा, फिल्म सेंसर बोर्ड अलग से काम करेगा। और आप ये सोचिए कि एक कहेगा टुकड़े टुकड़े गैंग और एक कहेगा कि हम इस कलर को, हमें बोलने की आज़ादी नहीं है, तो इस देश का क्या होगा? हमें इसको सोचने की जरूरत है। हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में दुर्भाग्य है इस चीज का कि हमें जिस समय जो चीज ज्यादा वजनदार नजर आती है हम उस तरफ चल पड़ते हैं। हम कभी भी बैलेंस होकर चलने की कोशिश नहीं करते हैं। आज हम अगर भारत की बात करते हैं, बहुत से विषय हैं, विषयों पे हम जाएं तो कितने ऐसे विषय हैं, लोगों को इस देश में रहना अच्छा नहीं लगता है, इस देश में सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं, बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन आज भी हम लोग उनके साथ खड़े हो जाते हैं, हम उन्हें नहीं छोड़ पाते। तो हमें ये देखना है कि हम क्या चाहते हैं, हमारा देश क्या चाहता है, हमारे देश में हम अपने देशवासियों को किस तरह से रख पाएं। कि एक पर्टिकुलर समाज के लिए ऑब्जेक्शन है, इसमें ऑब्जेक्शन है, फिल्म सेंसर बोर्ड को काटना है तो काटना है। हम इस तरह की चीजें क्यों नहीं कर पाते हैं? क्यों हम आपस में उलझ रहे हैं? क्यों हम, जहां तक मैं जानती हूँ कि हम तीनों यहाँ बैठे हैं, हम तीनों ही ये बात कहेंगे, लेकिन हम तीनों नहीं चाहते कि हमारे देश में किसी भी तरह की कोई चीज हो। सवाल जो है स्वामी जी से है। स्वामी जी, अगर धर्म सेंसर बोर्ड का गठन होता है तो क्या सिर्फ धार्मिक चीजें ही दिखाई जाएंगी? क्योंकि ये बात सामने आ रही है कि कुछ सीन्स जो हैं वो नहीं दिखाए जाएंगे, उसी हिसाब के कपड़े दिखाए जाएंगे, तो क्या अब लोग सिर्फ धार्मिक चीजें ही देखेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कभी नहीं कहा गया है कि सिर्फ हम वहाँ गुरुकुल खोलने जा रहे हैं और मंत्रोच्चारण वेदोच्चारण होगा, ये कहीं नहीं ऐसी बात है। हमारी संस्कृति पर जहाँ प्रहार होता है, कुठाराघात होता है, सनातन संस्कृति या भारतीयता पर, हमारे राष्ट्रवाद पे कहीं भी कलंक लगता है, हम उसके लिए खड़े हैं, ना कि फिल्म बनाने पे। फिल्म मनोरंजन है, बिल्कुल बननी चाहिए। मैं स्वयं कला प्रेमी हूँ, मैं फिल्मों में काम किया हूँ, कहीं भी थोड़ा कम बेसी, और आप दोनों के आप शहर में हमेशा हम लोग साथ काम करते हैं। पूनम जी हमेशा बहुत एक्टिव है किसी भी सामाजिक कार्य में। लेकिन आज जहाँ आपने बताया कि मेरा ये समर्थन नहीं करती है टुकड़े गैंग, मैंने नहीं बोला। आदरणीय मृदुला जी ने इनडायरेक्टली टुकड़े गैंग पर, आपने जेएनयू की बात की तो टुकड़े गैंग हो गया। हाँ तो ठीक है, तो आपने समर्थन किया ना उसका, तो कहीं ना कहीं बात है। जेएनयू को याद करें क्या घटना घटी थी, तो जो उसके समर्थक होंगे वही तो टुकड़े गैंग है। स्वामी जी की सच्चाई जो सामने से दिखती है होती नहीं है, जो दिखाया जाता है वो हम देखते हैं। उस सच्चाई को लाइए ना, वो क्यों गई थी वहां,
ये सच्चाई को आपको लाना काम है। अब उनके पक्षधर हैं, देखिए उनकी हमारा तरफ से मुद्दा आप बोल रहे हैं तो वो है बुलाएं। कि हाँ, जेएनयू में मुद्दा जाके बिल्कुल। दीपिका ने क्या किया था। हमारा मुद्दा ये है कि जब धर्म सेंसर बोर्ड का गठन होगा तो क्या उसके बाद परोसी जाएंगी, क्या एंटरटेनमेंट छन कर आएंगी। सवाल जो है वो मृदुल जी से है। देखिए अगर सेंसर बोर्ड का गठन होता है तो अब क्या लग रहा है कि कुछ लोगों की वजह से अब जो परोसी जाएंगी पिक्चरें वो कुछ लोगों के हिसाब से बनाई जाएंगी। अब तो ये फिल्म निर्माता निर्देशक ही तय कर पाएंगे। हमें लगता है कि सबसे ज़्यादा परेशानी तो फिल्म इंडस्ट्री वालों को होगी, जो इतने ज़्यादा पैसे लगा के और इतने क्रिएटिविटी के साथ सब कुछ लाते हैं। राइटर स्टोरी लिखता है, नंगापन की आदत जिसकी हो गई नंगापन है। तो आज से 40 साल पहले 50 साल पहले राज कपूर की फिल्मों में भी स्विमिंग सूट दिखाया गया था, स्विमिंग ड्रेस। ये नंगापन वाली बात जबरदस्ती, पहले कलर आता है फिर नंगापन आता है। तो ये बातें अगर है तो फिर तो ये बातें काफी पहले उठनी चाहिए उनको थी। पता है कि हमारे और- फिल्म में क्या चलेगा, उनका व्यापार नंगापन से ही, क्योंकि वैसे लोगों की मानसिकता है। नंगापन तो बहुत और जगह आज पे है, हमारे आपके ऐड में भी हमारी आते हैं संस्कृति, नंगापन। मैं सभी की बात कर रहा हूँ, जहाँ गलत है हमारी संस्कृति और भारत का संस्कृति नहीं है। और नंगेपन की बात भारत कर भारत रहे को हैं लोग तो प्रणाम करते हैं। आप सिर्फ फिल्मों पे क्यों जाते हैं? फिल्मों में तो फिल्म- वो दिखाया जाता है जो समाज में घटनाएं घट रही होती हैं, लेकिन जो चीजें हो समाज रही को होती सिखा- हैं। आप जाइए ना, आप किसी कोर्ट में चले जाइए, देखिए वहाँ महिलाओं के साथ क्या हो रहा है। नया आप जनरेशन- जाइए, आपको महिलाओं की असली हकीकत कोर्ट में देखने को मिलेगी। नए स्वामी जी, जनरेशन आपको नए- आखिरी सवाल नए पूनम जनरेशन आनंद जी को से रहेगा। सिखलाया जा रहा है फिल्म के माध्यम से, चाहे क्राइम हो, किसी प्रकार एक का आखिरी क्राइम। सवाल पूनम जी से रहेगा मेरा। जब कोई घटना होती है और जुडिशरी की तरफ से जब फैसला आता है 15 साल के लिए सजा हो जाती है, उसके बाद विरोध होता है क्या कि नहीं इस सजा को कम किया जाए, 12 साल किया जाए, और फिर बदलाव होते हैं क्या? नहीं, देखिए सजा जो आती है उसके बाद फिर आप ऊपर के उस पर जा सकते हो, ठीक है। कानून जो बनाया जाता है, जिस तरह से मैंने पहले भी कहा, आप जो सुनना चाहती हैं मैं उसी पे आ जाती हूँ कि जब कानून बनता है, कानून बना, कानून के हिसाब से हुआ। जब हाई कोर्ट ने आपको सजा दी, आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे, उसके बाद अगर आपको लगता है तो आप जा सकते हो, आप लड़ सकते हो। लेकिन विरोध तभी तक होता है जब तक विरोध करने का समय होता है। एक समय के बाद में हर विरोध थम जाता है। झेलता कौन है? तो उस जिसके साथ दुर्घटना या जो भी घटना दुर्घटना होती है उनके परिवार वाले। यहाँ पे बात हो रही है जो धर्म सेंसर नहीं, ये है कि जब सजा मिल जाती है तो क्या उस सजा को कम कर सकते हैं? जब सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेट दे चुका है उसके बाद फिर डिस्कशन के लिए क्या बात बनती है? क्योंकि कमेटी तो बनी हुई है, 10 लोग तो हैं ऑलरेडी बैठे हुए। फिल्म सेंसर बोर्ड और सजा, इन दोनों में फर्क है। फिल्म सेंसर बोर्ड में अगर कुछ पास कर दिया गया तो उसको काटने की संभावना होती है, लेकिन सजा जब दे दी जाती है तो जब जुडिशरी की बात हम करते हैं तो वहां पे जब सजा दे दी जाती है तो आपको फिर से अप्लाई करना पड़ता है और फिर उस पर बहस होती है, फिर उस पर देखा जाता है, फिर उस सजा पे डिस्कशन होता है। तो सेम यही है, फिल्म सेंसर बोर्ड ने अगर कुछ पास कर दिया है, हमें ऑब्जेक्शन है, हम उस पर ऑब्जेक्शन करेंगे, हम उसको लेकिन ये देंगे। होना नहीं चाहिए, नहीं, ये होना नहीं चाहिए। जब एक बार ऑब्जेक्शनल चीजें अगर है, देखिए दोनों चीजें बिल्कुल फर्क है। किसी को किसी जुर्म की सजा दी जा रही है वो बिल्कुल अलग है, लेकिन और किसी फिल्म में, किसी टीवी में, ओटीटी में, किसी में भी अगर कोई ऐसी चीज दिखाई जा रही है और अगर उसको हटाने से फायदा तो ये है, क्वेश्चन तो उन कमेटी मेंबर्स पे है जो बिल्कुल, ये देख रहे हैं। जिन्होंने ये पास किया, क्योंकि आप ये देखिए जैसा कि स्वामी जी ने कहा है, मृदुल ने भी कहा है, मैं भी कह रही हूँ बार बार कि ये उनकी जिम्मेवारी बनती है। हमारे देश में कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो कि बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, जिसमें कि एक हमारा रंग भी आता है। बिल्कुल, कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिसपे हमारे हिंदुस्तान में परिवारों में जिसमें बातचीत नहीं होती है, वो भी आता है। तो इन सारी चीजों को सेंसर बोर्ड को देखने की जरूरत है। अगर सेंसर बोर्ड नहीं देख रहा है तो क्यों नहीं देख रहा है, उस पर हमें देखने की जरूरत है। इसलिए नहीं कि हम एक और सेंसर बोर्ड बना दें, इसमें अब धर्म सेंसर बोर्ड बन गया, फिर कल को कुछ और आएगा तो हम लोग बिल्कुल, कहेंगे सभी कि हाँ, धर्म के इसमें पूनम जी ये बताऊंगा, जहाँ राजतंत्र फेल होता है वहाँ धर्म तंत्र को आना पड़ता है, इसीलिए सन्यासियों को आना पड़ा। शायद कोई दिशा देना काम है संतों का, दिशा देने या किसी को सजा देने नहीं है। अग्रीड हूं इससे स्वामी जी कि संतों का काम है दिशा देना। संत उस सेंसर बोर्ड को दिशा दे, और बजाय इसके कि पैरेलल एक सेंसर बोर्ड नहीं, बना नहीं, दे नहीं, और जो कि बिल्कुल बिल्कुल नहीं, कहीं पैरेलल नहीं है। मैं बता दूं, 11 लोगों की टीम है, उसमें कला से संबंधित लोग और सभी क्षेत्र के लोगों को 11 लोगों को रखा गया है। ये बिल्कुल संतुलित है, आप देखेंगे उसका काम कैसा है और कहीं किसी सेंसर बोर्ड प्रकार से है। already बिल्कुल, है, तो फिर अब संतुलन ये की बात आप तो कर रहे हैं। कार्यक्रम संतुलन हम तो खत्म यही कर जो रहे हैं। कर जा ऑलरेडी रहा से है।
मृदुल, ऐसा है जो सेंसर बोर्ड ऑलरेडी है वो तो नंगा नाच करके तहस नहस कर दिया हमारे देखिए, हर समाज का। डिपार्टमेंट की अपनी अपनी भूमिका होती है। लेकिन जैसे स्वामी जी इस बात को तो मानिए, अगर धर्म सेंसर बोर्ड का गठन हो जाता है तो क्या जो चीजें चल रही हैं वो नहीं चलेंगी? प्रयास क्या तो वही है ना, चल रहा है, उसी को वो रोकने नहीं का तो चलेगा? प्रयास हमारा है ना। आपको याद होगा बीच में अगर धर्म सेंसर बोर्ड अगर अपने हिसाब से मूवीज बनाता है या दिखाता है या काट छाट करता है, फिल्म सेंसर बोर्ड अपना काम करता है, बहुत सी चीजें कट जाएंगी, बिल्कुल साफ सुथरी पिक्चरें आनी शुरू हो जाएंगी, हम सब बैठ के देख रहे होंगे। बिल्कुल। आपको याद होगा कि ये पॉर्न फिल्म का जो बिजनेस चलता था वो बंद किया गया। आप मानिए या ना मानिए, आज के बच्चे फिर से जो फ्रीडम मिली है बच्चों को, जिसकी वजह से हमारे बिल्कुल पूनम जी, हम कार्यक्रम को बिल्कुल। खत्म कर रहे हैं। और एक बार मैं बस बता दूं कि धर्म सेंसर बोर्ड का गठन होने वाला है। और देखिए, विवाद जो है अभी से नहीं चल रहा है, बहुत दिनों से चल रहा है, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो विवाद कर रहे हैं। अब देखना होगा कि धर्म सेंसर बोर्ड का जब गठन होता है तो उसके बाद आने वाले दिनों में और क्या कुछ देखने को मिल सकता है, और जो फिल्म्स बनाए जाएंगे उसमें क्या कुछ बदलाव होगा। तो मेरे साथ मुद्दे की बात में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस झारखंड बिहार। नमस्कार। नमस्कार, समाचार प्लस झारखंड बिहार के खास प्रोग्राम मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। देश में फिल्मों को लेकर कई बार विवाद देखा गया है, चाहे वो किसी दृश्य को लेकर हो, कपड़ों को लेकर हो या फिर रंग को लेकर। हैशटैग बायकॉट बॉलीवुड भी कभी कभी काफी ट्रेंड किया, लेकिन अब इन सब को देखते हुए धर्म सेंसर बोर्ड का गठन किया जा रहा है। इसके गठन के बाद फिल्मों को लेकर जो विवाद है, क्या वो खत्म हो जाएगा?